हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सचान है और बात करते हैं कल का दिन कैसे रहने वाला है बैंक निफ्टी पे। तो कल एक अच्छा दिन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए और आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम कल के लिए देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस 80 to 85% रहेंगे। जो भी 4-5 डेज का था, मैंने वैसे वीडियो तो नहीं बनाया था, बट मैंने आपको रील के थ्रू आपको जो भी मेरा मैसेज था वो आपको कन्वे कर दिया था। 2-3 दिन का, आज का दिन का रह गया था, आई मीन कि फ्राइडे का, तो वो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को रहेगा कल के लिए और इसके प्रोबेबिलिटी 80 to 85% रहेगी। और बताना चाहूंगा, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, मेरा जियो पॉलिटिकल नॉलेज काफी स्ट्रांग है, प्लस मुझे टेक्निकल और एक्सपीरियंस भी है। बैंक निफ्टी का भी है, निफ्टी का भी है, स्टॉक्स का भी है, सारी चीजों का भी है। और उसके बावजूद मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेफर करता हूं प्रेडिक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे ज्यादा चीजें मैटर करती हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो इम्पैक्ट डालती हैं। अब देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। सपोज करिए कि अमेरिका में भी चेंजेस हो रहे हैं और इंडिया में नेक्स्ट डे चेंजेस होने वाले हैं। तो सपोज करिए कि आज अगर ओपनिंग हुई अमेरिका में और वहां पे खराब प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहां मार्केट गिरेगी। लेकिन अगर इंडिया में इम्पैक्ट, इंडिया क्या है, इंडिया के लिए अगले दिन अच्छा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट आपका चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ सेंटिमेंट रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंट डे के ऊपर देखा जाता है कि प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। लेकिन जो एक चीज फैक्टर करती है वो ये करती है कि कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि सेंटिमेंट्स का कुछ ना कुछ रोल आता है, उसकी वजह से चीजों में थोड़े से रिजल्ट डाइवर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा कि हाँ ऐसा होगा, प्लेनेट भी अच्छे हैं, सब कुछ है, तो रिजल्ट कुछ पहले आ जाता है, कुछ बाद में आ जाता है। तो ये इस तरीके की चीजें रहती हैं। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि सपोज करिए मैंने कहा कि मार्केट में एक मोमेंटम आने वाला है ट्यूसडे के वाले दिन। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि सपोज करिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग का, तो वो हो सकता है कि मंडे को इवनिंग में ही आ जाए। अब अगर रैली मंडे को हो गई ट्यूसडे के दिन, सपोज करिए मैंने ट्यूसडे का प्रिडिक्शन किया और रैली मंडे को ही हो जाएगी, तो यकीन मानिए 2 दिन कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम नहीं रहता। तो ये मान के चलिए कि मेरा प्रेडिक्शन अगर ट्यूसडे का है और वही प्रेडिक्शन, वही जो चीजें हैं वो मंडे को एग्जीक्यूट हो जाती हैं एक दिन पहले, तो इसको ये मान के चलिए कि ट्यूसडे का दिन या तो साइडवेज रहेगा, नॉर्मली साइडवेज रहेगा। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि कभी, और ये चीज आपके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डाले हैं उसमें आपको दिखेगा। एक चीज आपको डाउट उठता होगा कि जब मुझे इतना सब कुछ पता है तो मैं खुद क्यों बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर लेता। तो रीजन ये है बैंक निफ्टी मेरा ना ट्रेड करने का, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स, कि मेरा जो बर्थ चार्ट है उसमें बैंकिंग स्टॉक्स मेरे लिए नहीं बने। बैंकिंग स्टॉक्स और कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलर, स्पेशली बैंक निफ्टी बना नहीं। तो मैं चाहूं भी अगर कि मैं लेना भी चाहूं पोजीशन, सपोज करिए मैंने कहा कि मार्केट जो है 12 बजे के बाद मूव करने वाली है, अगर मैं पोजीशन ले लूंगा तो इमीडिएट वो क्या करेगी, 2-3 घंटे का डिले हो जाएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, उस चीज से आप सपोज करिए कि आपकी लाइफ में नहीं है वो चीजें, तो आप जो मर्जी ट्रिक्स अपना ले, जो मर्जी ट्विस्ट कर ले, बट वो आपको रिजल्ट नहीं देंगी। तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए कि इस तरीके से चीजें होंगी, इस तरीके से चीजें होंगी, लेकिन चूंकि मेरा बर्थ चार्ट में प्लैनेट अलाउ नहीं करता बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। लेकिन चूंकि मैं जब बैंक निफ्टी कर रहा था तो कई बार अच्छे रिजल्ट भी आते थे, कई बार खराब भी आते थे। तो मुझे एक सिस्टम पता चल गया, नॉलेज पता हो गया। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस मेरे है कि मैं खुद पर्सनल लेवल पे अपने लिए बैंक निफ्टी नहीं कर सकता। हाँ, स्टॉक्स कर सकता हूँ, स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, वो चीजें हैं, लेकिन मैं बैंक निफ्टी नहीं कर सकता। इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर्टिकुलर नहीं ट्रेड करता। क्यों? क्योंकि वो मेरा बर्थ चार्ट अलाउ नहीं करता। और मैंने बहुत सारी चीजें, कॉम्बिनेशन, सारी चीजें देखा और इसमें एक फर्क पाया कि थोड़ा सा डिले हो जाता है चीजों में, या चीजें ऐसी ट्विस्ट हो जाती हैं कि वो फिर वो अल्टीमेटली मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए
तो ये एक चीज है जिसलिए मैं खुद पर्सनल लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं अगर आप इतने दिन से मुझे 2-2.5 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो के प्रेडिक्शंस ऐसा होगा, कम से कम 15 में से एक वीडियो हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन अपोजिट रहा हो। यानी जो मैं कहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट डे वीडियो बनाया होगा, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया तो मैंने यही कहा था कि मेरे प्रेडिक्शन 80 to 85% एक्यूरेट रहेंगे, 10 से 15% एक्सेप्शन रहते हैं जो नहीं होंगे। तो वो आज भी आप चाहो तो पहले वीडियो के साथ आज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप अपना जब भी जो वीडियोस चाहो, और मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये वीडियोस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियोस और मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।